साजिद में एक और मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, स्कूल को मिली धमकियों के मसले पर। दिल्ली पुलिस की इस पर जांच चल रही है। किसी एनजीओ के बारे में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसका हाथ है। अभी दिल्ली पुलिस ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने सीधे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। तो मतलब दिल्ली पुलिस से भी बीजेपी की अपनी जांच एजेंसी आगे है। आपको पता चल गया? हमें जरूर दीजिएगा। साजिया इल्मी देखिए, बाकायदा जिस इंसान का नाम आया है वो इस एनजीओ में शामिल है और इस एनजीओ का नाम संलिप्त है इस पूरे मामले में। और जिस तरह से लगातार फ़ोन कॉल किए जा रहे थे जो ट्रेस किए गए हैं वो इस शख्स के सर्वर से किए गए हैं और बाकायदा नाम है और वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो देश के अंदर बाहर ताकतों के साथ मिलकर देश का नुकसान कर रही हैं। आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के दंगों में क्या हुआ, किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे एकाएक एक नई जगह पर आपने देखा विरोध प्रदर्शन, जहां पे सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। आप देखिए जिस तरह से जो बातें हुई हैं और आप देखिए जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है एक कोई नई रिपोर्ट आ जाती है विदेश से। तो इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक प्रियंका कक्कड़ जी मैं बीजेपी के बयान को कोट कर रहा हूं। प्रियंका कक्कड़ अपना राजनीतिक जमीन बचानी है। आप कनेक्शन बता रही हैं एनजीओ का। प्रियंका कक्कड़ जी आपने भी ये बयान सुना होगा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर नाबालिग ये सब कर रहे हैं तो ऐसे एनजीओ देश के बच्चों के दिमाग में किस तरह का जहर घोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ जी देखिए ऐसा है कि बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी ये गाली गलौच वाली पार्टी राजनीति कर रही है। जो चीज पुलिस को नहीं पता, जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, वो भाजपा के नेताओं को पता है। ये पुलिस कमिश्नर भी बन गए। अब जो पक्का आया इन्वेस्टिगेशन में वो ये आया कि ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का नेता था उसके आईएसआई से लिंक थे। जो पक्का आया वो आया कि तालिब हुसैन उनका लिंक था आईएसआई से, वो भाजपा के नेता थे। ये पार्टी सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है इंडियन हिस्ट्री में, सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी। इस पार्टी ने सिर्फ तोहमत लगाने का काम किया है, बच्चों के स्कूल पे राजनीति कर रहे हैं। आप बताएं पिछले 6 महीने में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आप तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लगाते हैं। बीच में नहीं बोलना, मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं आप बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। चुपचाप सुनिए, आप चोर पार्टी हैं, चोर पार्टी सुनेगी। मैं उनके बीच में नहीं बोली। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत लग रही थी। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट्स आए हैं स्कूलों के। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। चाइना इंडिया में घुस गया, लद्दाख में 2 काउंटीज बना लेता है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। इनसे ना बॉर्डर सिक्योरिटी हो रही है ना इंटरनल सिक्योरिटी हो रही है। सुनिए, और आपने एक और बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं। इन्फ्लेशन दरअसल सबसे कम हुआ है। आपने वो बहुत बड़ा झूठ बोला था, मैं उसका पर्दाफाश करना चाह रही हूँ। मैं पढ़ना चाह रही हूँ जो रिपोर्ट है इन्फ्लेशन को लेकर। मैं बता दूं आपको, हालत कर दी मणिपुर की, सबको पता है। इन्फ्लेशन जो है स्लो हुआ है, 5.22% हुआ है बाकायदा, और इससे केस जो है रेट कट का मामला बेहतर हुआ है। तो आपने अभी भी जो झूठ बोला नहीं कि बाकायदा लेटेस्ट आंकड़े, झूठ बोलने की तो आपकी महारत है भाई मैडम। झूठ तो आपका मुकाबला नहीं है, उसमें तो एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, नहीं एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मामला यहाँ स्कूल की धमकियों से जुड़ा हुआ था। मामला स्कूल की धमकियों से जुड़ा हुआ था साजिया। अभी आप इन्फ्लेशन पर चली गई। महंगाई तो मैं इनको करेक्ट करना चाह रही थी। जहां तक बात स्कूलों की, क्या इनकी सोच है सब जानते हैं। और वो एनजीओ बाकायदा जिससे बच्चा जुड़ा हुआ है वो लगातार शाजिया जी इन्होंने यही कहा कि अभी दिल्ली पुलिस ने अभी किसी का नाम ही नहीं लिया और आप तो पूरी जांच वांच करके बैठ गई, नाम भी ले लिया। वो कह रहे हैं कि कमिश्नर बन गई है क्या दिल्ली पुलिस की बीजेपी? भाई आप तो इतने अंतर्यामी है कि आपको पता है कि आपको पकड़ा कब जा रहा है। आप तो इतने अंतर्यामी है कि आपको पता है भाजपा का सीएम कौन होगा। जब उसका नाम आ रहा है, पूरा लिंक है उस एनजीओ से और इस एनजीओ के बारे में सब जानते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मतलब आपको लगता है सिर्फ आप ही को हक है अंतर्यामी होने का। और दूसरी बात प्रियंका जी, आपने एक और झूठ बोला था, मैं आपको पढ़ के सुना दूं और मैं चाहूंगी सारे दर्शक चेक करें। इन्फ्लेशन जो है बाकायदा इस क्वार्टर में सबसे कम हुआ है, 5.22 हुआ है। चलिए तो आपने एक और समय इजाजत दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के भी।